सबसे पहले बड़ी खबर राजस्थान के कुचामन सिटी से, जहां देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष और राज्य मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना ने बड़ा बयान दिया है। भड़ाना ने कहा है कि देवनारायण योजना को सिर्फ कागजी सरकारी योजना बनाकर नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसे जमीन पर उतारने का काम किया गया है। कुचामन पहुंचने पर गुर्जर समाज सहित विभिन्न संगठनों की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान देवनारायण योजनाओं को लेकर गुर्जर समाज और एमबीसी वर्ग की अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में योजनाओं की समीक्षा, उनके क्रियान्वयन और समाज को मिलने वाले लाभों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पत्रकार वार्ता में राज्य मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि प्रदेश में यह पहली ऐसी सरकार है जिसने सरकार बनते ही देवनारायण योजनाएं सिर्फ नाम की सरकारी योजनाएं न बने, इसलिए इन्हें धरातल पर लागू करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई। भाजपा सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं तथा भाजपा पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। और पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल को अगर हम देखेंगे तो जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान को गरीब, महिला, युवा और किसान 4 जातियों में विभक्त करके इनके जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में काम किए, वो अद्भुत है और तारीफे काबिल है। आप जिस प्रकार चाहे पानी का विषय हो, चाहे अन्य तमाम प्रकार की योजनाएं, बहुत सारे ऐसे काम राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं और लगातार नीचे आमजन को उसकी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी लगातार काम किया जा रहा है। मुझे चूंकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना ने पिछली कांग्रेस सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात कर किस प्रकार से खुला खेल रचा था। कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में लड़ाई लड़कर केवल कुर्सी बचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का कार्य किया है तथा एक भी भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जनता भलीभांति परिचित है किस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने खुला खेल रचा, किस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात किया, किस प्रकार कुर्सी की लड़ाई पिछले 5 वर्ष चलाकर उन्होंने जनता को और राजस्थान को खड्डे में डालने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी दे जाने का काम किया जा चुका है पिछले 1-2 सालों में, और एक भी भ्रष्टाचार किसी भी भर्ती में नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में आकर खड़ा होगा, इस बात का मुझे विश्वास। राज्य मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी भी देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही चेयरमैन की नियुक्ति की। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के 15 वर्षों की तुलना में भाजपा सरकार के 2 वर्षों में कई गुना अधिक कार्य हुए हैं। लेकिन आज तक बोर्ड का चेयरमैन नहीं बन पाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मौके पर आभार व्यक्त करूंगा कि इस देवनारायण योजना को सरकारी योजना नहीं बने, इस भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही देवनारायण बोर्ड का गठन किया और मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दी, और उसका परिणाम है कि विगत 15 वर्षों में पूरे राजस्थान में 24 आवासीय विद्यालय बने हैं और पिछले 2 साल में पूरे राजस्थान में 8 आवासीय विद्यालयों की बजट घोषणाएं हुई है और अगले सत्र में ये सारे 8 विद्यालय भी शुरू हो जाएंगे। एक तरफ 15 साल और एक तरफ 8 साल, 2 साल। इस बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 सालों में 24 आवासीय विद्यालय बने, इसका मतलब वो योजना बिना नेतृत्व के कारण सरकारी योजना के रूप में चल रही थी। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यकर्ता को अवसर दिया तो उन्होंने कितनी गंभीरता से एमबीसी के कल्याणार्थ के बारे में सोचा। कुल मिलाकर कुचामन सिटी दौरे के दौरान राज्य मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना ने देवनारायण योजनाओं को लेकर भाजपा सरकार की ओर से किए जा रहे अपने कामकाज को जनता के सामने रखा। वहीं विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। कुचामन दौरे के दौरान उन्होंने आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया।